हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। दोस्तों, आज का दिन भी बहुत सुपर रहा। जो अपना स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी के लिए बहुत ही सुपर रहा और उसमें हम लोगों ने आई थिंक 50-60 पॉइंट्स गेन किए हैं। तो आपको मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी दिखा देता हूं। दोस्तों, ये है अपना टेलीग्राम चैनल। इसमें आज हम लोगों ने एक स्ट्राइक प्राइस अपना बेस्ट जो 25,400 की कॉल दिया और वो 600 आज इसने अचीव कर लिया, जो कि जैसा कि मैंने आपको फ्राइडे को वीक के स्टार्टिंग से बता दिया था कि 200 का स्ट्राइक प्राइस 600 तक जाएगा या 500 तक जाएगा। पहले उसने 500 टच किया और उसके बाद आज उसने 600 टच किया और ये काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आए। कन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा आज का और ये है। तो अपना बेस्ट स्ट्राइक प्राइस दोस्तों 25,000, जो कि आप लोगों को पता ही है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। बेस्ट स्ट्राइक प्राइस अपना 25,400 ने अपना टारगेट लगभग 600 का 222 से 600 का टारगेट इसने आज अचीव कर लिया है। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस दोस्तों मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम अभी इसमें थोड़ी सी ताकत हो सकता है चला जाए, लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं करें क्योंकि हम लोगों का टारगेट हो चुका है। हो सकता है ये 640 तक या फिर 660 तक भी जा सकता है एक्सपायरी के दिन तक। ठीक है, अब एक्सपायरी में इसमें कितने दिन बचे हैं दोस्तों? आई थिंक 2 डेज और बचे हुए हैं। इस स्ट्राइक प्राइस की एक्सपायरी हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट डे इसने अपना नेक्स्ट जो टारगेट था फर्स्ट डे ही कंप्लीट कर दिया और आगे वाले 2 दिन में ये पूरा साइडवेज रहा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये पूरा साइडवेज है। ठीक है, आज भी हम लोगों ने इसमें बहुत अच्छे पॉइंट लिए हैं। तो ये है निफ्टी के लिए जो आज तक हुआ। और अब हम लोग निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी क्या कर सकता है? निफ्टी ने दोस्तों अपना हाई ऑल टाइम हाई टच किया है, वो है 26,010 को इसने ऑल टाइम हाई टच किया है। इसके ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी ये जो स्ट्राइक प्राइस है हो सकता है इसके ऊपर चला जाए, या फिर अगर नहीं भी जाएगा तो इसके लेवल तक हो सकता है दोबारा से जा सकता है, लेकिन हम लोग उतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अब निफ्टी को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें हम लोग ट्रेड भी लेंगे तो हो सकता है कि फ्राइडे मतलब एक्सपायरी के दिन ही इसमें ट्रेड लें। उससे पहले इसमें ट्रेड लेने से थोड़ा सा इग्नोर करेंगे निफ्टी को। ठीक है, कोई और इंडेक्स लेंगे, बहुत सारे हैं। मिड कैप है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, सेंसेक्स है, कोई भी और स्ट्राइक प्राइस हम लोग लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आगे क्या हो सकता है? अभी ये 2 दिन साइडवेज रहा, हो सकता है कि टुमारो इसमें थोड़ा मूव आए। और मूव कहाँ तक आना चाहिए? जहाँ तक है हो सकता है डाउन की तरफ मूव आना चाहिए, लेकिन डाउन की मूव अगर ये गैप डाउन ओपनिंग होता है दोस्तों, क्लियर कट समझ लेना दोस्तों। आज इसकी क्लोजिंग, आज जो अपना बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो आई थिंक आज जो क्लोजिंग हुई है अपने स्ट्राइक प्राइस की वो है 558 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, अगर दोस्तों टुमारो ये स्ट्राइक प्राइस गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, हम लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ये हो सकता है दोस्तों 450 से भी नीचे चला जाए। ठीक है, 450 से भी नीचे जा सकता है। अगर ये 450 के नीचे जाता है तो हम लोग यहाँ से एक सी की कॉल लेंगे। ठीक है, वो कॉल कितने पे ली जा सकती है? वो कॉल 425 के आसपास ली जा सकती है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन 425 के आसपास, यानी यहाँ से 15 पॉइंट ऊपर या यहाँ से 15 पॉइंट नीचे। ठीक है, उस जगह पर हम लोग वहाँ से सीई की कॉल ले सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा दोस्तों 370 या 369, मान लीजिए 369 इसका स्टॉप लॉस होगा। अगर 369 के नीचे चली जाती है ये स्ट्राइक प्राइस तो हम लोग इसको एग्जिट यहाँ पे कर देंगे। और अगर ये यहाँ से ये अब जाती है तो ये फिर से 600 जो 10 है इसका हाई लगा है इस स्ट्राइक प्राइस का, तो इसके ऊपर भी निकल सकता है। ठीक है, एक्सपायरी तक। तो हम लोगों को इसे बाई कहाँ करना है? बाई करना है 450 के नीचे पहले आएगा, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस लेवल पर हम लोगों को बाई करना है।
ठीक है, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग थोड़ा चार्ट के हिसाब से समझ लेते हैं। तो चार्ट के हिसाब से 2 दिन ये साइडवेज है और इसने दोनों दिन अप में ही ट्रेंड दिया है, तो हो सकता है कि कल थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दे सकता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड देने के बाद ये फिर से अप में आ सकता है, लेकिन कल ही अप में नहीं आएगा, डाउन हो सकता है कि पूरे दिन में कल ही सिर्फ डाउन दे और उसके बाद परसों फिर से अप में आएगा। ठीक है, तो ये है निफ्टी की एनालिसिस। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आपको एंट्री नहीं करनी है। पी की साइड में तो बिल्कुल एंट्री नहीं करनी है क्योंकि मार्केट बुलिश है। पी में मूव हो सकता है कि कुछ पॉइंट आए, 30-40 पॉइंट आपको मिल भी जाएं, लेकिन वो हो सकता है कि एक झटके में निकल भी जाए, आप लॉस में हो जाओ। इसलिए मैं नहीं चाहता आप किसी भी साइड चल रहो, मतलब पी की साइड में तो बिल्कुल मत रहो, रहना है तो सी की साइड में रहेंगे, लेकिन सी कब लेना वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, और अगर गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है, गैप अप ओपनिंग होती है और ये स्ट्राइक प्राइस जो 58 पे आज क्लोज हुआ है, ये स्ट्राइक प्राइस सपोज ओपन होता है 575 या 570 के आसपास कहीं पर ओपन होता है, तो फिर से ये 610 के ऊपर जा सकता है। ठीक है, जैसे ही 610 के ऊपर जाता है आप लोग इसको सेल कर सकते हैं फिर दोबारा से। ठीक है, फिर ये हो सकता है वहां से डाउन आए या ना आए, लेकिन वहां पर आपको सेल करना है, यानी आपको जो बाई करना है वो आपको 425 के आसपास ही बाई करना है। और अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको इस लेवल के ऊपर अगर चला जाता है स्ट्राइक प्राइस तो आपको वहां से पीई की ट्रेड भी नहीं लेनी है, ना ही सीई की ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो ये है अपनी निफ्टी 50 की एनालिसिस। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, आप लोग भी देखते देखते परेशान हो जाते होंगे। और जो भी न्यू गाइस हैं वो जो अगर जुड़ रहे हैं तो वो टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़िए, वहां भी मैं थोड़ी सी टिप्स देता हूँ। टिप्स ही मानिए दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। आप जुड़ना चाहे तो जुड़िए, नहीं जुड़ना चाहिए मत जुड़िए, लेकिन अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, ये है मिड कैप का चार्ट। तो मिड कैप कुछ ऐसा लग रहा है दोस्तों मुझे, मैं मिड कैप बार बार आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, कुछ इसमें मुझे नया होने को दिख रहा है। ठीक है, इसलिए मैं इस चार्ट को बार बार ला रहा हूँ। तो जैसा कि यस्टरडे भी वीडियो में मैंने मिड कैप के लिए एनालिसिस की थी और आज भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है इसमें, ये मूव इसमें आ सकता है और ज्यादा। ठीक है, आज कोई खास मूव नहीं आया, लेकिन हाँ थोड़ा सा मूव आया, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम लोगों के पॉइंट्स बन गए थे, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो अपना जो मिड कैप है इसकी एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। मिड कैप का जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों वो है 13,200। ठीक है, सी राइट। ये ओपन हुआ था 146 पे। ठीक है, और इसने आज जो क्लोजिंग दी है वो 167 क्लोजिंग दी है। राइट, 1 डे इसका खत्म हो गया, अब इसके पास बचते हैं 4 डेज। ठीक है, तो आगे क्या कर सकता है, ये जो क्लोजिंग है इसकी 167, आप ध्यान से सुनिएगा, 167 क्लोजिंग है मिड कैप निफ्टी की इस स्ट्राइक प्राइस की। इसका जो प्रीमियम है 167 पे क्लोज हुआ है आज, तो 167 प्रीमियम अगर टुमारो 167 प्रीमियम अगर टुमारो 170 175 या इसके एबव, ठीक है, या इसके एबव मैं लिख देता हूं, आप लोगों को ध्यान रहेगा, या इसके एबव जो भी है ओपन होता है, ठीक है, तो ये ट्रेड काफी लंबी जाएगी। ठीक है, काफी लंबी जाएगी इन द सेंस, हो सकता है कि इसका जो टारगेट है वो 300, फर्स्ट टारगेट जो है वो 300 भी हो सकता है। ठीक, टारगेट जो है, लेकिन ओपनिंग आपको ध्यान रखनी है, ओपनिंग इस लेवल पर होनी चाहिए, ओपनिंग इस लेवल पर होनी चाहिए, इतना आप लोग ध्यान रखना। तो 300 भी इसका टारगेट हो, फर्स्ट टारगेट 300, और भी ऊपर जा सकता है वो अभी पता नहीं है, लेकिन 300 इसका टारगेट हो सकता है फर्स्ट। सेकंड, अगर इसमें गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग होती है 145, ठीक, 135 या 130 के आसपास अगर इसकी ओपनिंग होती है, या कहने का मतलब है इससे डाउन में अगर ओपनिंग होती है, सीधी सी बात है, इससे डाउन में या इससे अप में। ठीक है, अप वाला मैंने आपको समझा दिया, और डाउन वाला देख लीजिए, अगर डाउन में ओपनिंग होनी है तो इसको एग्जिट कर देंगे, जो BTST लिया है वो हम लोग एग्जिट कर देंगे। किस प्राइस पे, जिस प्राइस पे भी ओपन होगा वहीं पे एग्जिट कर देंगे। मींस अगर ये 145 के आसपास रहेगा वहां इसे एग्जिट कर देंगे, 150 पर भी एग्जिट कर सकते हैं,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जल्दी से जल्दी आपको एग्जिट करना, अपने जितना जल्दी जो भी पैसा आप बचा सकते हैं उसमें बचा लें। ठीक है, BTSC इसका लिया हुआ, मैंने भी लिया हुआ और भी लोगों ने लिया होगा, क्योंकि मैंने डाल दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे BTSC इसका लेना है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या है, हम लोग मार्केट है, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये एक बिजनेस है, जुआ नहीं है ये। तो हम लोग क्या करते हैं कि पैसा लगाते हैं। हमने अभी पैसा लगा दिया, इसी स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम में 167 का था, हम लोगों ने खरीद लिया। ठीक है, मैंने तो शायद इसको 155 के आसपास बाई किया है। ठीक है, मैंने पहले ही बाई कर लिया, तो मुझे लग रहा था कि ये जाएगा ऊपर, इसलिए मैंने बाई कर रखा था। तो आप लोगों ने शायद इसी पे बाई किया होगा 167 या 166 के आसपास ही, या 170 पर। तो पैसा आपने लगा दिया, हो सकता है ये पैसा हमारा थोड़ा प्रॉफिट देके जाए, हो सकता है ये हमारा लॉस भी देके जाए, हो सकता है 20 पॉइंट लॉस दे दे, हो सकता है 20 पॉइंट अप दे दे। ठीक है, तो BTSC लेने का मतलब ये होता है कि आपको तुरंत ही एग्जिट करना है। अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हैं तो आपको ये 220, ठीक है, 220 पे एग्जिट कर देना है। अगर सपोज मॉर्निंग में आपको पता चल जाएगा 9:08 पे, ठीक है, 9 o'clock 8 मिनट पे आपको पता चल जाएगा कि ये ओपनिंग इसकी कहाँ होगी। अगर इसकी ओपनिंग 202 के आसपास, मतलब ओपनिंग इसकी एबव हुई और ये 202 के आसपास भी चला गया, तो आप यहाँ पर एग्जिट कर दें। पहली चीज, यानी इतना प्रॉफिट आप बुक कर लें। 167 से लेके 200 के बीच का प्रॉफिट जो है 30 या 35 पॉइंट्स हैं, जो वो आपको सबसे पहले कैप्चर करने हैं। ठीक है, 35 पॉइंट्स। ठीक है, गैप डाउन होता है तो भी आपको अपने 20 पॉइंट्स या 25 पॉइंट, अगर लॉस भी है तो उतने पॉइंट आपको पकड़ लेने हैं और वहां पर एग्जिट कर देना, ताकि आपका और पैसा डूबे ना। ठीक है, तो ये अच्छी तरह समझ लेना आपको क्या करना है। मैं आपको क्लियर समझा दूं फिर से। जो भी BTSC लिया हुआ है, स्ट्राइक प्राइस है 167 पे क्लोज हुआ है। अगर ये अप में ओपन होता है तो आपको 200 पर आपको एग्जिट हो जाना है। ठीक है, अगर ये डाउन ओपन होता है तो आपको 150 के आसपास आपको एग्जिट हो जाना है। ठीक है, यानी ज्यादा लॉस भी ना हो और प्रॉफिट हो तो हमको 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो। पहले एग्जिट हो जाएंगे, फिर बाद में लेंगे। अगर हम देखेंगे मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम लोग लेंगे, और डाउन में जा रहा है तो हम लोग नहीं लेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी और मिड कैप निफ्टी और ऊपर जाएगा। ठीक है, मार्केट क्या कह रहा है मिड कैप निफ्टी का? अभी वनडे हुआ है, वनडे में क्या किया है इसने, वनडे में इसने पूरा अप मूव देने के बाद ये पूरा साइडवेज हो गया यहाँ पर। ठीक है, अभी इसका टारगेट बचा हुआ है। ठीक है, 13,400 के पास ये जाना चाहिए। तो अभी इसने आज क्लोजिंग दिया 13,283 पे क्लोज हुआ है। हो सकता है ये कल अपना मूव दे, और कल इसमें बड़ा मूव भी आ सकता है। ठीक है, निफ्टी में भी बड़ा मूव आ सकता है, डाउन की तरफ आएगा, डाउन की तरफ भी, और प्लस की तरफ आना है तो पॉजिटिव की तरफ भी बड़ा मूव आ सकता है। ठीक है, तो ये है मिड कैप निफ्टी की भी एनालिसिस। नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं। ये दोस्तों अपना बैंक निफ्टी का चार्ट, इसकी एक्सपायरी है टुमारो। आप लोग परेशान होंगे कि बैंक निफ्टी का जल्दी से जल्दी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा लोग खेलते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कम अच्छा लगता है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का जो अपना स्ट्राइक प्राइस है वो है, बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है अपना 52,750। ठीक है, सी ये अपना बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है। इसने जो मूव दिया है, मतलब मूव छोड़िए, इसने जो आज क्लोजिंग दी है इस स्ट्राइक प्राइस ने, वो दी है 12,333। ठीक, आज इसने कितने पॉइंट का दिया है, मतलब इस स्ट्राइक प्राइस में 200 पॉइंट्स का मूव हुआ है। तो सोचिए छोटे स्ट्राइक प्राइस में कितने पॉइंट्स का मूव है, मतलब मार्केट पूरा साइडवेज रहा है। ठीक है, आज मार्केट कह सकते हैं इसमें कि बैंक निफ्टी में पूरा मार्केट साइडवेज रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज रहा है। ठीक है, निफ्टी में भी साइडवेज रहा है, वो तो पॉइंट हम लोगों ने ले लिए स्टार्टिंग में, वो अच्छा किया, और लेकिन साइडवेज मार्केट रहा है। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस कहाँ तक जा सकता है, चांस इसके क्या है, इस स्ट्राइक प्राइस की, इसकी एक्सपायरी है, इस स्ट्राइक प्राइस के अभी चांस जो हैं वो दोस्तों 1700 जाने के हैं। ठीक है, 1700 स्ट्राइक प्राइस जाने के हैं, बट इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा, वो आप स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा, वो जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1050। ठीक, 1050 इसका 1050 भी एक स्टॉप लॉस रह सकता है, और दूसरा स्टॉप लॉस इसका 1100 रह सकता है। ठीक है, 1100 इसका स्ट्राइक प्राइस, वो इसका स्टॉप लॉस रह सकता है 1100 मान लीजिए, या फिर आप
आप 1100 को ही मान लिए, मैंने याद ज़्यादा लॉस हुआ किसी का भी, तो 1100 इसका स्टॉप लॉस मान सकते हैं। ठीक है, अगर ये 1100 को नहीं तोड़ता है तो ये स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम जो है वो 1700 तक जाएगा। ठीक है, और भी ऊपर भी जा सकता है, लेकिन फर्स्ट इसका टारगेट जो है वो 1700 रह सकता है। ठीक, अगर ये स्ट्राइक प्राइस इसको तोड़ता है, 1100 को अगर ब्रेक कर देता है तो ये और नीचे जा सकता है। ठीक है, तो ये और नीचे जा सकता है, तो उसके लिए हम लोग भी रेडी रहेंगे। हमारा स्टॉप लॉस है वो 1100 रहेगा। ठीक है दोस्तों, और भी नीचे जा सकता है, तो हम लोग उस पर चर्चा नहीं करते ज़्यादा, लेकिन ये स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से ही हम बैंक निफ्टी में के एनालिसिस करेंगे कि बैंक निफ्टी ने भी अपना आई थिंक ऑल टाइम हाई टच किया है। ठीक है, 54,200 को भी ये क्रॉस कर गया है। ठीक है, 52,400 को भी क्रॉस कर गया है, और बिल्कुल लास्ट में इसने एक ये वाली कैंडल बनाई है, तो हो सकता है जा तो सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है, अभी चांसेस हैं। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस के भी हिसाब से चांसेस हैं और चार्ट के हिसाब से भी चांस। बाकी गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे, गिफ्ट निफ्टी किस तरह का मूव दे रही है। ठीक है, ओवरनाइट देखते हैं, उसके बाद मॉर्निंग में भी देखते हैं कि किस तरह का मूव दे रही है। अगर गिफ्ट निफ्टी डाउन की तरफ देगी तो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आप समझ के स्टॉप लॉस 1100 है और टारगेट है 1700। ठीक है, यह है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं जल्दी से, टाइम बहुत हो रहा है दोस्तों। ये है दोस्तों अपना सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स दोस्तों बुलिश है, नो डाउट, सेंसेक्स पूरा बुलिश है। ठीक है, हो सकता है कि इसका जो टारगेट है वो भी आई थिंक 1400 इसका टारगेट रहे। इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो है 84,500। ठीक है, सी। ठीक है, आज इसने जो क्लोजिंग दी है वो है 671 पे इसने क्लोज दिया है। ठीक है, 671 पे इसने आज क्लोजिंग दी है, तो इसका भी टारगेट जो है वो 1400 हो सकता है आने वाले 3 दिन में। अभी इसके पास 3 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 2 डेज इसके, और 2 डेज में क्या किया, 2 डेज में पूरा टोटल मार्केट वोलेटाइल है। ठीक है, वोलेटाइल कह रहा हूँ, साइडवेज है, पूरा मार्केट साइडवेज है 2 डेज में। ठीक है, हो सकता है कि ये और ऊपर जाए, और इसका जो टारगेट रहेगा वो 1400 इसका टारगेट हो सकता है। ठीक है, ये गैप अप या गैप डाउन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर भी जाए, और बस ये है कि ये डाउन ना जाए। डाउन ना जाए मीन्स इस लेवल के नीचे डाउन ना जाए। ये लेवल है, इस लेवल के नीचे डाउन ना जाए। ये लेवल है 84,500 ही मान लीजिए, 84,500 का लेवल है। इसकी डाउन में ये नहीं जाना चाहिए, जैसा कि इसने अभी लास्ट में जो दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं लास्ट में जो दिया हुआ है, इसकी थोड़ा डर है कि ये हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग इसमें ना हो। ठीक है, गैप डाउन होती भी है तो भी वहां से रिवर्स होना चाहिए, ये वो हम लोग आगे देखेंगे क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये मार्केट बुलिश है, नो डाउट बुलिश है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका जो टारगेट होगा इस स्ट्राइक प्राइस का 900। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 900 होगा, आप ध्यान रखिए। सेकंड टारगेट इसका 1200। ठीक, और थर्ड टारगेट होगा इसका 1400। ठीक है, ये 3 टारगेट होंगे, तो आप हर टारगेट पे अपने जो भी लॉट्स हैं वो निकालते हुए चले जाएं। ठीक है, और यह है अपनी सेंसेक्स की एनालिसिस। मार्केट बुलिश है, नो डाउट है। ठीक है, अब नेक्स्ट एनालिसिस कर लेते हैं, कुछ बचा है तो जल्दी से करते हैं। फिन निफ्टी बचा हुआ है, फिन निफ्टी। ठीक है, फिन निफ्टी का जो फिन निफ्टी राइट, फिन निफ्टी में अभी कुछ कह नहीं सकते कहाँ जाएगा, क्योंकि फिन निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस मैं देख रहा हूँ वो स्ट्राइक प्राइस पर फिन निफ्टी का चार्ट निकाल लेते हैं। ये दोस्तों अपना फिन निफ्टी का चार्ट। तो फिन निफ्टी का जो चार्ट है इसमें लास्ट में आप ये देख सकते हैं, तो ये जो सिग्नल है हो सकता है कि ये डाउन ट्रेंड की तरफ ही रहे। ठीक है, और इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है मैं आप लोगों को बता दूं 24,900 है। ठीक है, 24,900 रहेगा जो CCP। इसमें अभी कुछ कहना पॉसिबल नहीं है कि किस साइड जाएगा मार्केट, तो हो सकता है मेरे हिसाब से तो इस साइड थोड़ा सा मार्केट जाने के बाद हम देखेंगे मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है कि यहाँ से डाउन जाता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है 24,842।
ठीक है। 24,842 एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो इस लेवल के पास टच होने के बाद मार्केट को हम देखेंगे किस लेवल तक जाएगा, या इसका 1 डे और 2 डेज कंप्लीट होने के बाद फिर निफ्टी को हम ट्राई करेंगे। ठीक है। फिर निफ्टी अभी कुछ दिनों से काफ़ी अप, मतलब इसका जो भी वीक निकल रहा था वो अप में ही निकल रहा था। अभी वॉलेटाइल नहीं हुआ, तो हो सकता है यहाँ पर वॉलेटाइल भी हो सकता है मार्केट फिर निफ्टी का। ठीक है। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, क्या मूव दिया, कुछ भी मूव नहीं दिया। ठीक है। बल्कि 100 पॉइंट इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है 100 पॉइंट डाउन और आ गया। ठीक है। तो फिर निफ्टी में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। बाकी मैंने निफ्टी के एनालिसिस आप लोगों को करके बता दिए। निफ्टी में आप ज़्यादा मूव बचा नहीं है। ठीक है। सेंसेक्स में मूव अच्छा है, सेंसेक्स को आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। सेंसेक्स में मूव अच्छा है, सेंसेक्स को आप ट्राई कर सकते हैं। देन आप बैंक निफ्टी को भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा मूव बचा है, ज़्यादा ट्राई मत करिएगा। 1100 पे अगर आता है तो वहाँ से आप 1100 पर आता है या उसके आसपास आता है। ठीक है। इससे डाउन नहीं आना चाहिए। वहाँ से आप 700 के लिए एक बार थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसकी ओपनिंग देखने के बाद। ठीक है। कहाँ पर क्लोज या कहाँ पर ओपन होता है बैंक निफ्टी, उसके बाद आपका मिड कैप निफ्टी। राइट, मिड कैप निफ्टी में मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि ये इसमें मूव आना चाहिए और बड़ा मूव आना चाहिए, वो हम लोग आगे देखेंगे मिड कैप निफ्टी में। यानी ये 3 चीज़ें हैं आप लोगों के पास वो करने के लिए। और बचा निफ्टी अगर डाउन आता है तभी हम उसमें ट्राई करेंगे, अन्यथा हम लोग उसमें ट्राई नहीं करेंगे निफ्टी में अब, क्योंकि निफ्टी का 600 का टारगेट लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग 9 o'clock पे अपना टेलीग्राम चैनल। तो जो भी न्यू गाइस जुड़ रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल को लाइक भी मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। बस आप लोग दोस्तों लाइक बहुत कम करते हैं, तो प्लीज़ लाइक और करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।